महाराष्ट्र का शहर मुंबई सपनों का शहर है जो अपने ग्लैमर, आकर्षक जीवन शैली और आधुनिकता के लिए जाना जाता है। मुंबई शहर अपनी आधुनिकता के साथ साथ अपने पर्यटन के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है, जहां नौका की सवारी से लेकर वन्य जीवों तक, स्थानीय व्यंजनों से लेकर ऐतिहासिक किलों और धार्मिक स्थलों की खोज करने तक, मुंबई में सभी पर्यटकों के लिए पर्याप्त विकल्प मौजूद है। देखा जाए तो सपनों की नगरी मुंबई अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ घूमने और वीकेंड पर जाने के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है, जहां पर्यटक अपनी मुंबई की यात्रा में विभिन्न गतिविधियों को एंजॉय कर सकते हैं। मुंबई में करने के लिए बहुत सारी चीजों में से एक आप सबसे लोकप्रिय गेटवे ऑफ इंडिया में जेट्टी की सवारी कर सकते हैं, मरीन ड्राइव पर टहलने और शहर में बहुत भीड़ भाड़ वाले बहुत खूबसूरत समुद्र तटों की यात्रा कर सकते हैं। इनके अलावा भी मुंबई में करने के लिए कई अन्य गतिविधियां हैं, जिन्हें आप हमारे इस वीडियो में जानने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं रिया रावत और आप देख रहे हैं सीक्रेट क्वीन 2.0। नंबर 1 पर आता है मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव की सैर करना मुंबई करने के लिए सबसे अच्छी और शांति प्रिय एक्टिविटीजों में से एक है। मरीन ड्राइव दक्षिण मुंबई तट के साथ नरीमन पॉइंट के दक्षिणी छोर से शुरू होता है और प्रसिद्ध चौपाटी समुद्र तट पर समाप्त होता है। मरीन ड्राइव मुंबई में सूर्यास्त देखने के लिए सबसे अच्छी जगह है, जिसे आप अपनी मुंबई की यात्रा में देखना बिल्कुल ना भूलें। मरीन ड्राइव को रानी के हार के रूप में भी जाना जाता है, जहां लोग शाम को शानदार सनसेट का अनुभव करने के लिए यहां आते हैं। मुंबई के भागदौड़ वाले जीवन में मरीन ड्राइव शांत और शांति की भावना पैदा करता है, जो मुंबई में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। नंबर 2 पर आता है हाजी अली दरगाह। नीला अरब सागर की पृष्ठभूमि के साथ स्थित हाजी अली दरगाह मुंबई के दर्शनीय स्थलों में से एक है, जहां मुस्लिम से लेकर सभी धर्मों के श्रद्धालु फरियाद लेकर जाते हैं। यदि आप भी मुंबई घूमने जाने वाले हैं तो अपनी यात्रा में हाजी अली दरगाह में प्रार्थना कर सकते हैं और साथ ही यहां की अद्भुत वास्तुकला को निहार सकते हैं। इंडो इस्लामिक शैली की वास्तुकला में निर्मित हाजी अली दरगाह में एक खूबसूरत संगमरमर का आंगन है, जहां मुख्य तीर्थ स्थान है। यह दरगाह एक आध्यात्मिक केंद्र है, जहां हर दिन लाखों आशीर्वाद लेने और मधुर कव्वाली सुनने के लिए यहां आते हैं, जो मुंबई में करने के लिए सबसे दिलचस्प चीजों में से एक है। नंबर 3 पर आता है एलिफेंटा की गुफाएं। अरब सागर के तट पर एक द्वीप में स्थित एलिफेंटा की गुफाएं एक वास्तुशिल्प आश्चर्य है, जो 60,000 वर्ग फुट में फैला है। एलिफेंटा की गुफाओं की खोज करना मुंबई की सबसे पसंदीदा गतिविधियों में से एक है, जिसे पर्यटकों और इतिहास प्रेमियों द्वारा खूब पसंद किया जाता है। बता दें, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त इस स्थान पर अद्भुत रॉक कट गुफाएं हैं, जो भगवान शिव के पंथ को दर्शाती हैं और केवल गेटवे ऑफ इंडिया से घाटों में पहुंचा जा सकता है। एलिफेंटा की गुफाओं का प्रमुख आकर्षण महेश मूर्ति 3 सिर वाले शिव, नटराज और अर्धनारीश्वर की मूर्तियां हैं, जिन्हें आप यहां देख सकते हैं। इसके अलावा पर्यटक यहां ट्रेकिंग जैसी साहसिक गतिविधि को भी एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 4 पर आता है बैंड स्टैंड। बैंड स्टैंड बांद्रा में समुद्र के किनारे एक लंबा चट्टानी रास्ता है, जो हैंगआउट स्पॉट और जॉगर्स पार्क में से एक के रूप में जाना जाता है। बैंड स्टैंड ने आजकल रोमांटिक हॉटस्पॉट के रूप में अपनी लोकप्रियता हासिल की है, जो बड़ी संख्या में प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि आप अपने प्रिय के साथ मुंबई में छुट्टियां मना रहे हैं तो बैंड स्टैंड पर जाकर चट्टानी आउटक्रॉप्स पर बैठ सकते हैं, हाथों में हाथ डालकर टहलते हुए सूर्यास्त के सुंदर नजारों को देख सकते हैं, जो कपल्स के लिए मुंबई में घूमने के लिए सबसे पसंदीदा रोमांटिक चीजों में से एक है। इसके अलावा यह मुंबई का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल भी है, जिसे मुंबई में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक माना गया है। नंबर 5 पर आता है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया में फेरी राइड या नौका विहार करना मुंबई में करने के लिए सबसे अच्छी गतिविधियों में से है, जिसे पर्यटकों और स्थानीय लोगों द्वारा समान रूप से खूब पसंद किया जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया में नौका विहार से पर्यटक शांत समुद्र और ठंडी ठंडी हवाओं को महसूस कर सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया की यात्रा में आप फेरी राइड करने के अलावा तट से सूर्यास्त के आकर्षक दृश्यों को भी देख सकते हैं। नंबर 6 पर आता है चोर बाजार। शायद चोर बाजार में खरीदारी करने के बारे में सुनकर आप अचंभित हो जाए, लेकिन मुंबई के चोर बाजार में शॉपिंग करना मुंबई की यात्रा में करने के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक है। यहाँ आप पीतल की मूर्तियों, कांसे की मूर्तियाँ और विंटेज केटल्स, बॉलीवुड पोस्टर, एंटीक लैंप, घड़ियाँ, कैमरा और ग्रामोफोन रिकॉर्ड जैसे हस्तशिल्प, ट्रिंकेट्स, होम डेकोर, स्मृति चिन्ह जैसी एक से बढ़कर एक वस्तुओं को बहुत ही कम दाम पर खरीद सकते हैं। नंबर 7 पर आता है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान।
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव उत्साही लोगों के लिए स्वर्ग का एक छोटा सा टुकड़ा है, जो वन्यजीव प्रेमियों के साथ साथ मुंबई आने वाले पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। यह नेशनल पार्क चित्तीदार हिरण, तेंदुए, सांभर, पाम सिवेट, शाही, माउस हिरण, 4 सींग वाले मृग और विभिन्न लुप्तप्राय जीवों का घर है, जिन्हें आप संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की सफारी में देख सकेंगे। इसके अलावा यहाँ सी ईगल, पैराडाइज फ्लाई कैचर, सनबर्ड्स और फ्लावर पेकर और ब्राउन हेडेड बार्बेट जैसे पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियां यहाँ देखी जा सकती हैं। साथ ही आप संजय गांधी नेशनल पार्क की यात्रा, मिनी ट्रेन की सवारी, नौका विहार जैसी रोमांचक गतिविधियों को भी एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 8 पर आता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन होने के साथ साथ एक पर्यटक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है, जो मुंबई में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। इस रेलवे स्टेशन को भारत के सबसे खूबसूरत रेलवे स्टेशनों में से एक भी माना गया है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की प्रतिष्ठित वास्तुकला और डिजाइन को देखना मुंबई में करने के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक है। यह प्रभावशाली और अत्युत्साही ट्रेन स्टेशन पूरे शहर में सबसे विस्तृत गोथिक वास्तुकला और निर्माण शैली पेश करता है, और इसके बीच भटकना भारत के औपनिवेशिक युग के दौरान इतिहास में एक कदम रखने जैसा है। नंबर 9 पर आता है बांद्रा वर्ली सी लिंक। मुंबई के सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक बांद्रा सी लिंक एक ब्रिज है, जो बांद्रा को मुंबई के पश्चिमी उपनगरों से जोड़ता है। बता दें, इस ब्रिज को राजीव गांधी सागर लिंक के रूप में भी जाना जाता है। वर्ली सी लिंक मुंबई के क्षितिज में एक प्रभावशाली मील का पत्थर है, जो इसमें लालित्य और ग्लैमर का स्पर्श जोड़ता है। यह विशाल समुद्री लिंक सुचारू रूप से 8 ट्रैफिक लेन चलाता है और हर दिन यहां से लगभग 37,500 कारों का आवागमन होता है। यह समुद्री लिंक निश्चित रूप से एक सिविल इंजीनियरिंग आश्चर्य है, जो मुंबई शहर के आधुनिक बुनियादी ढांचे को दर्शाता है। खाड़ी के शानदार नीले पानी को देखते हुए यह शानदार वास्तुकला देखने के लिए एक शक्तिशाली दृश्य है और निश्चित रूप से मुंबई में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। नंबर 10 पर आता है गोरखगढ़ की ट्रेकिंग। ट्रेकिंग करना मुंबई में करने के लिए सबसे रोमांचक गतिविधियों में से एक है, जिसे आपको अवश्य आजमाना चाहिए। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित गोरखगढ़ ट्रेकर्स के लिए एक स्वर्ग है। यह एक पहाड़ी किला है, जिसे दूर से भी देखा जा सकता है। लेकिन ट्रेकिंग में आसपास की समृद्ध प्राकृतिक वनस्पतियों को देखते हुए गोरखगढ़ पहुंचना एक अलग अनुभव प्रदान करता है, यकीनन जो प्रशंसा के योग्य है, जिसे आपको मिस नहीं करना चाहिए।